हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए x की घात -8। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत का उपयोग करके। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। प्रथम सिद्धांत से यदि किसी फलन f(x) का हम अवकलन करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है। देखो f(x) बराबर में क्या आता है, लिमिट h अग्रसित हो जाता है 0 की ओर, f(x प्लस h) माइनस में f(x) बट्टा में x प्लस h माइनस में x, ये होता है सूत्र। तो अब देखो हमारे पास में यहाँ पर जो फलन है वो क्या है, यहाँ जो f(x) का मान है वो कितना है, x की घात -8। तो अगर हम f(x प्लस h) का मान निकालें तो यहाँ पर x के स्थान पर x प्लस h रख देंगे, तो x प्लस h की घात -8। ठीक है, तो अब देखो f(x) निकाल लेते हैं, यानी कि जो अवकलन है वो निकालते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, f x प्लस h का मान रख देते हैं, x प्लस h की घात -8 माइनस में f(x) का मान कितना है, x की घात -8 बट्टा में x प्लस h माइनस में x। ठीक है, तो अब देखो हम सीमा का एक सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है, लिमिट x अग्रसित हो a की ओर, x की घात n माइनस a की घात n बट्टा में x माइनस a, ऐसा लिखा हुआ हो तो उसका मान कितना आता है, n गुणा a की घात n माइनस 1। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार ये रूप भी लिखा हुआ है। यहाँ पर x के स्थान पर x प्लस h है, n के स्थान पर -8 है और a के स्थान पर x है। तो f(x) का जो मान है वो क्या बन जाएगा, n यानी कि -8 गुणा में a की घात n माइनस 1, यानी x की घात -8 माइनस में 1, यानी कि -8 x की घात -9, ये आ जाएगा हमारे पास में अवकलन। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।